नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि पुष्य नक्षत्र में शुक्र का क्या फल होगा। मित्रों, हम पुष्य नक्षत्र के चारों चरण में एक एक करके विस्तार पूर्वक शुक्र के फल की चर्चा करेंगे। यदि आपकी कुंडली में शुक्र पुष्य नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। ये वीडियो आपके लिए ही है। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र पुष्य नक्षत्र के पहले चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति दयालु परोपकारी स्वभाव का होता है। ये लोग समाज में ज़रूरतमंदों की समय समय पर सहायता करते रहते हैं और ये लोग समाज में सम्मानित भी होते हैं। इन लोगों को किसी न किसी सामाजिक संस्था के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा कोई न कोई सम्मान पुरस्कार भी मिलता है। लेकिन ये लोग बहुत विवादित व्यक्तित्व वाले होते हैं। ये लोग बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहते हैं जिस कारण से ये लोग विवादों से घिर जाते हैं और समाज में बहुत सारे लोग इनका सम्मान भी करते हैं और बहुत सारे लोग पीठ पीछे इनकी बुराई भी करते हैं। बुराई करने वालों की संख्या भी बड़ी होती है। ये लोग थोड़े बड़े व्यक्तित्व वाले होते हैं, इसी कारण से इनके सामने आकर के तो कोई व्यक्ति कुछ नहीं कह पाता, लेकिन पीठ पीछे इनकी बुराई हमेशा होती रहती है। ये लोग रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं। कोई भी काम करते हैं तो बहुत चुपचाप तरीके से करने वाले होते हैं। कोई भी काम करने से पहले हल्ला नहीं पीटते, ढोल नहीं बजाते, चुपचाप काम करते हैं और काम जब सफल हो जाता है तो फिर सब लोगों को पता चल ही जाता है। इन लोगों के व्यक्तित्व को जान पाना बड़ा मुश्किल है। ये लोग क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाहते हैं या फिर भविष्य में क्या करेंगे, इस चीज़ का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि ये लोग बड़े रहस्यमयी और कठिन स्वभाव वाले होते हैं, जटिल स्वभाव वाले होते हैं। ये लोग सफल कार्य संचालक भी होते हैं। कोई भी काम करते हैं तो बहुत बुद्धिमानी से, समझदारी से करने वाले होते हैं। इन लोगों के द्वारा किए हुए काम में इनकी बुद्धिमानी और इनकी विद्वत्ता साफ झलकती है। जैसे कि यदि ये लोग कोई लेख लिखते हैं तो उस लेख को पढ़ने वाला व्यक्ति भले ही इनको जानता हो या न जानता हो, लेकिन वो लेख को पढ़ करके ये जरूर जान जाएगा कि ये लेख किसी बुद्धिमान समझदार व्यक्ति ने लिखा है। ये लोग जिम्मेदार स्वभाव के भी होते हैं। कोई भी काम करते हैं तो उसको जिम्मेदारी से पूरा करने वाले होते हैं। ये लोग यदि व्यापार करते हैं तो फिर इनका व्यापार देश विदेश तक फैला हुआ होता है, अथवा इन लोगों को विदेश में जाकर के व्यापार करने का भी मौका जरूर मिलता है, अथवा ये लोग पर्यटन से संबंधित कोई ना कोई काम करते हैं और पर्यटन से संबंधित वो भी देश में नहीं, विदेश के पर्यटन से संबंधित भी काम करते हैं। यानी कि लोगों को एक देश से दूसरे देश ले जाना या फिर अपने ही देश में लोगों को घुमाने का काम करते हैं, पर्यटन एजेंट जैसा काम करते हैं। यदि किसी महिला की कुंडली में शुक्र पहले चरण में बैठे हैं तो फिर ऐसी महिला या तो फिर मेडिकल से संबंधित काम करती है, जैसे कि नर्स आदि का काम या फिर डॉक्टर आदि का काम, अथवा ऐसी महिला कोई ना कोई आर्ट से संबंधित काम करती है, जैसे कि संगीत आदि कला आर्ट या फिर चित्रकारी आर्ट। यानी कि कोई ना कोई प्रकार का कोई ना कोई, जैसे अभिनय आदि, एक्टर आदि बन जाती है, कोई ना कोई कला से संबंधित, आर्ट से संबंधित काम करती है। अथवा ऐसी महिला एयर होस्टेस का काम करती है और वो भी एयर होस्टेस का काम अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट में करने वाली होती है। जो फ्लाइट एक देश से दूसरे देश में जाती है, ऐसी फ्लाइट में एयर होस्टेस का काम करती है। कहने का मतलब है कि काम चाहे जो भी हो, लेकिन इन लोगों का काम कहीं ना कहीं विदेश से कनेक्ट होता है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट विदेश से कनेक्ट होता जरूर है। यदि पुरुष हो तो वो व्यापार विदेश में जाके करेगा, या फिर पर्यटन का काम करेगा तो विदेश जाएगा आएगा, और यदि महिला हो तो वो या तो मेडिकल से संबंधित काम करेगी तो भी विदेश जाएगी, और या तो फिर कलाकार बनेगी तो भी विदेश जाएगी, और यदि एयर होस्टेस बनेगी तो फिर अपने काम के लिए ही विदेश जाने वाली होगी। बाकी सब चीज़ें महिला और पुरुष में एक ही जैसी होंगी, बस काम में थोड़ा अंतर होगा इनके। अब इनके कुछ अवगुणों की भी बात कर लेते हैं। पहला तो अवगुण इनका होता है कि ये लोग डरपोक होते हैं। इनको डर बहुत लगता है। कोई भी काम करने से पहले इनके मन में हमेशा ये चलता रहता है कि अरे यार ये काम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। मतलब
नेगेटिव सोचते रहते हैं कि अरे ये ऐसा ना हो जाए, कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, इस तरह की चीज़ें ये हमेशा सोचते रहते हैं। अथवा किसी नए व्यक्ति से मिलने से पहले इनके मन में हमेशा ये लगता रहता है कि अरे वो क्या बोलेगा, हम क्या बोलेंगे, फिर वो ये बोलेगा, फिर हम ये बोलेंगे, इस तरह की चीज़ें हमेशा सोचते रहते हैं। मतलब मन में हमेशा एक नकारात्मकता चलती रहती है। और ये लोग आलसी भी होते हैं। कोई भी काम हो तो ये लोग हमेशा टालने की कोशिश करते हैं। कोई भी काम आया तो लगता है अरे आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, परसों नहीं नरसों कर लेंगे, इस तरह से सोचते रहते हैं। कई बार ऐसे लोगों के जीवन में हमने देखा है कि यदि इनको स्कूल कॉलेज का कोई फॉर्म भरना है या फिर कहीं का भी कोई फॉर्म भरना है तो एकदम लास्ट डेट में जाकर के भरेंगे। मतलब 28 तारीख की यदि डेट है तो एकदम 27 तारीख को जाके ही भरेंगे। बाकी 10 दिन पहले से इनको पता था और ये सोचते रहेंगे कल 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 कर करते करते लास्ट डेट में जाके फॉर्म भरेंगे। कहीं जाना है तो बैग जमाना है तो एकदम एक दिन पहले रात में बैग जमाएंगे कि अब कल जाना ही है। इस तरह से होते हैं ये लोग। ये लोग थोड़े अकर्मण्य भी होते हैं, काम के प्रति उदासीन होते हैं। कोई भी काम करने को जाएं और करते करते थक जाएंगे तो फिर ये काम छोड़ ही देते हैं। और इसी कारण से ये लोग कई बार बहुत सारी चीज़ों को जान भी जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे काम कर करके छोड़ देते हैं ना, तो बहुत सारे कामों को जान भी जाते हैं। ये लोग दिखावटी भी बहुत होते हैं, आडंबर करने वाले, पाखंड करने वाले होते हैं। मतलब ये उतने अच्छे होते नहीं हैं लेकिन अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये लोग यदि इनके पास में पैसा थोड़ा कम है तो भी ये लोग अपने आप को बहुत धनवान, बहुत अमीर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये लोग षड्यंत्रकारी होते हैं, बहुत बुद्धिमान कूटनीतिज्ञ होते हैं और इन लोगों के बनाए हुए प्लान जल्दी से फैल नहीं हो पाते। ये लोग थोड़ा सा चारित्रिक रूप से कमज़ोर भी होते हैं, अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और कई बार इन लोगों के संबंध दो लोगों से बनते हैं। एक तो इनका जीवन साथी और इनका जीवन साथी के अलावा भी किसी न किसी व्यक्ति से शारीरिक संबंध रहता है। कभी कभी इनके विवाह से पहले ही इनका कोई ना कोई संबंध रहता है अथवा विवाह के बाद भी इनका संबंध बन सकता है। लेकिन ज़्यादातर ऐसा देखा गया है कि विवाह से पहले ही इनका शारीरिक संबंध या प्रेम संबंध किसी न किसी से रहता है। कहने का मतलब है कि इनके जीवन में इनको दो विपरीत लिंगियों का सुख मिलता है। यदि कोई महिला है तो उसको दो पुरुषों का सुख मिलेगा और यदि कोई पुरुष है तो उसको दो स्त्रियों का सुख मिलेगा। ये लोग थोड़े लोभी लालची स्वभाव के होते हैं और लोभ और लालच में पड़ करके कई बार कोई ना कोई गलत काम करने वाले भी होते हैं और कोई ना कोई ऐसा काम कर देते हैं जिस काम को करने के बाद इनको खुद ही पश्चाताप होने लगता है कि अरे यार गलत हो गया, ये नहीं होना था। ये लोग समाज में सम्मानित होते हैं लेकिन समाज में कभी कभी इनका अपमान भी होता रहता है, क्योंकि ये थोड़े विवादित व्यक्तित्व वाले होते हैं। जैसा हमने पहले कहा कि ये इनका इक्वल होता है, सम्मान भी होता है और इनकी बुराई भी होती है। तो इनको सम्मान मिलता है समय समय पर, लेकिन समय समय पर इनका अपमान भी होता रहता है। और इन लोगों के समाज में दुश्मन भी बहुत होते हैं, कई बार गुप्त शत्रु इनके बहुत होते हैं। कभी कभी तो इनके बहुत करीबी लोग भी इनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए ये लोग अपने शत्रुओं से, अपने विरोधियों से थोड़ा डरते भी हैं, परेशान भी रहते हैं। यदि इनके स्वास्थ्य की हम बात करें तो इनको नेत्रों से संबंधित, आँखों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी होती है। कई बार इन लोगों को बहुत जल्दी चश्मा लग जाता है या फिर आँखों से संबंधित कोई दूसरी परेशानी इनको होती है। अथवा इन लोगों को आँखों में वो कीचड़ आने की समस्या, आँखों में जो गंदगी आती है वो आने की समस्या ज़्यादा होती है। इसलिए बार बार ये लोग उसको साफ भी करते रहते हैं या फिर इनको बार बार ऐसा लगता है कि आँखों में कुछ है। भले ही कुछ ना हो आँख में, लेकिन ऐसा लगता है जैसे आँख में कुछ फंस गया, कुछ कचरा है, उसको निकालने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, विद्वान होता है। इन लोगों की ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होती है। ये लोग कोई भी काम या फिर कोई भी विषय जल्दी से सीख लेने वाले होते हैं और ये लोग बहुत सारे विषयों के जानकार होते हैं अथवा बहुत सारे कार्यों के विषय में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखने वाले होते हैं। ये लोग रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं। कोई भी काम करते हैं तो बहुत चुपचाप तरीके से करते हैं।
कोई भी काम करने से पहले हल्ला नहीं पीटते, ढोल नहीं बजाते, चुपचाप काम करते हैं। और जब काम हो जाता है तो फिर अपने आप लोगों को पता चल जाता है। ये लोग बहुत जटिल स्वभाव के होते हैं। इन लोगों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। ये लोग क्या सोच रहे हैं या फिर क्या करना चाहते हैं या फिर भविष्य में क्या करेंगे, इसका अंदाज लगाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये लोग अपने गुणों को और अपने अवगुणों को दोनों को छुपा करके रखते हैं। ये लोग अपने अच्छाई को भी जल्दी किसी को नहीं बताते। यदि इनको मान लीजिए कि कोई आर्ट, कोई कला आती है तो फिर ये लोग उस कला का प्रदर्शन नहीं करते, किसी को भी बताते नहीं है कि हमको ये भी आता, हमको ये भी आता, हमको ये भी आता। या फिर मान लीजिए कि इनको कभी राष्ट्रपति पुरस्कार मिला तो ये लोग हल्ला नहीं करते। हर व्यक्ति हल्ला करता है, अगर हमको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला, फोटो खिंचवा के रख लेगा, बेडरूम में लगा देगा, ड्राइंग रूम में, हर जगह लगा देगा। ये लोग ऐसा नहीं करते, ये चुप रहते हैं, किसी को नहीं बताते। और फिर इनसे जब कोई व्यक्ति मिलता है तो धीरे 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 इनके विषय में जानता है। और जब धीरे धीरे इनके विषय में जानता है तब उसको पता चलता है कि अरे इनको तो ये भी आता है, अरे इनको तो ये भी आता है, अरे इनका तो उनसे भी संबंध है, अरे इनको तो वो भी जानता है। फिर उनको अवगुण, इनके गुण और अवगुण पता चलते हैं। तब वो व्यक्ति इनसे और ज़्यादा इम्प्रेस होता जाता है। कहने का मतलब है कि सामान्य लोग क्या करते हैं, अपनी अच्छाई सबको बताते हैं और अवगुणों को छुपा करके रखते हैं। और इन लोगों से जब कोई मिलता है तो फिर अवगुण तो छुपे रहते हैं, गुण सब पता रहते हैं, तो वो प्रेम करता है तुरंत। लेकिन धीरे धीरे जब इनके पास आता है तो फिर उसके अवगुण भी उनको पता चलने लगते हैं। तो जब अवगुण पता चलने लगते हैं तो फिर वो प्रेम कम होने लगता है, इंप्रेशन जो है वो कम होने लगता है। लेकिन ये लोग एकदम उल्टे होते हैं। ये अपने ना गुण बताते हैं ना अवगुण बताते हैं। और इनके पास जब कोई आता है तो धीरे धीरे इनके गुणों को जान पाता है, इनकी अच्छाई को धीरे धीरे जान पाता है। और जब वो इनकी अच्छाई को धीरे धीरे जानता है तब वो समझता कि अरे ये तो ऐसे हैं। वो धीरे धीरे और प्रेम करने लगता है। और यही वजह है कि ये लोग बहुत अट्रैक्टिव व्यक्तित्व वाले होते हैं, बहुत आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। और विपरीत लिंगियों को आकर्षित करने का चुंबकीय व्यक्तित्व होता है इनका। विपरीत लिंगियों का मतलब है कि यदि स्त्री है तो पुरुष उससे बहुत प्रभावित होंगे, बहुत आकर्षित होंगे। और यदि पुरुष है तो स्त्रियां उससे बहुत आकर्षित होंगी, बहुत अट्रैक्ट होंगी। क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा सुंदर भी होते हैं और यूनिक पर्सनालिटी वाले होते हैं, एकदम अलग, हटके, 100 लोगों में भी अलग दिखने वाले, अपने काम के द्वारा अलग दिखने वाले होते हैं। ये लोग थोड़े अति कामुक प्रवृत्ति के भी होते हैं, अति कामी होते हैं। और यही कारण है कि कभी कभी इन लोगों को विपरीत लिंगियों के द्वारा नुकसान भी होता है। और ये लोग अति कामुक होते हैं, इसी कारण से इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी होती हैं। कई बार इन लोगों को नसों से संबंधित परेशानी होती है, अथवा इनको गुप्तांगों से संबंधित कोई ना कोई परेशानी होती है, अथवा इन लोगों को स्किन डिजीज की समस्या होती है। इन लोगों के लिए सलाह है कि एक तो आप अति कामुकता को छोड़ दीजिए, कामुक तो सब हैं लेकिन अति कामुकता को छोड़ दीजिए। दूसरा, अपने चरित्र पर थोड़ा सा लगाम लगाइए। और तीसरा, आप प्रतिदिन दुर्गा जी की उपासना करिए, आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र पुष्य नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति रहस्यमय व्यक्तित्व वाला होता है। ये लोग कोई भी काम बहुत चुपचाप तरीके से करने वाले होते हैं। कोई भी काम करने से पहले उसका हल्ला नहीं पीटते, ढोल नहीं बजाते, चुपचाप काम करते हैं। और जब काम सफल हो जाता है तो फिर अपने आप लोगों को पता चल ही जाता है। ये लोग जटिल व्यक्तित्व वाले होते हैं, इनके विषय में समझ पाना बड़ा मुश्किल है। इन लोगों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा नहीं होती। इन लोगों की पढ़ाई या तो फिर अधूरी रह जाती है अथवा इनकी पढ़ाई रुकावटों के साथ में पूरी होती है। मतलब कि इनकी पढ़ाई होती रहती है और बीच में कोई ना कोई समस्या आ जाती, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, जिस कारण से 2-3 साल का गैप हो जाता है, फिर आगे पढ़ाई होती है। और या तो फिर इनकी पढ़ाई रुक ही जाती है, बीच में अधूरी रह जाती है। लेकिन ये लोग जटिल व्यक्तित्व के होते हैं, रहस्यमयी होते हैं, इसलिए कोई व्यक्ति जल्दी से समझ नहीं पाता है कि ये लोग आखिरकार कितना पढ़े लिखे हैं या फिर ये लोग आखिरकार कितने जानकार हैं, ये क्या जानते हैं। इनके विषय में जल्दी कोई समझ नहीं पाता। ये लोग क्या सोच रहे हैं,
क्या करेंगे और क्या करने वाले हैं, इस विषय में अंदाज लगा पाना बड़ा मुश्किल है। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और विलासी जीवन जीने में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं। यानी कि ये लोग भविष्य की ज़्यादा प्लानिंग नहीं करते, और यदि भविष्य की प्लानिंग करते भी हैं तो ख्याली पुलाव पकाते हैं, मतलब प्रैक्टिकल जीवन नहीं जीते। जो इनके पास है उतना नहीं सोचते। ये हमेशा बहुत ज़्यादा ऊंचा सोचने वाले होते हैं, और ऊंचा इतना सोचते हैं कि कभी कभी अपनी हिम्मत से ज़्यादा ऊंचा सोच लेते हैं। और अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं। दुनिया के सारे सुख के साधन हमें ही मिल जाएं, ऐसा सोचने वाले होते हैं। और अय्यासी पूर्ण जीवन जीने में इनकी ज़्यादा रुचि होती है। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और विपरीत लिंगियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने वाले होते हैं। ये तो खैर बहुत सामान्य सी बात है, विपरीत लिंगियों के प्रति तो सभी आकर्षित होते हैं, लेकिन ये लोग ज़्यादा आकर्षित होते हैं। कहने का मतलब है कि यदि कोई स्त्री है तो वह पुरुषों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होती है, और यदि कोई पुरुष है तो वह स्त्रियों के प्रति अत्यधिक ज़्यादा आकर्षित होने वाला होता है। लेकिन इन लोगों को प्रेम संबंधों में निराशा ही मिलता ही। प्रेम संबंधों में इनको कभी कोई फायदा नहीं होता है, और वैसे भी इनका कोई प्रेम संबंध ज़्यादा समय तक चलता ही नहीं है। किसी एक व्यक्ति से इनका संबंध बनता है, थोड़े समय के बाद में या तो फिर वही दूर हो जाता है या तो फिर ये लोग खुद ही दूर हो जाते हैं। और प्रेम संबंधों के कारण इन लोगों को परेशानी भी होती है, नुकसान भी होता है, कई बार मानसिक परेशानी होती है। इन लोगों को अपने जन्म स्थान पर रह करके लाभ नहीं होता है। यदि ये लोग कोई व्यापार करना चाहें या फिर कोई नौकरी करना चाहें तो फिर इनको अपने जन्म स्थान से कम 200-300 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर जाना चाहिए, तभी इनको सफलता मिल पाएगी। इन लोगों को अपने जन्म स्थान में रह करके सफलता नहीं मिल पाती है, अथवा जन्म स्थान पर रह करके इनको अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता है। इन लोगों को किसी भी प्रकार के पशुओं से भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि पशुओं से इनको खतरा होता है, जानवरों से खतरा होता है। और इन लोगों को पशुपालन से भी दूर रहना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई पशुपालन ना करें। यदि ये पशुपालन करेंगे तो फिर इनको नुकसान होगा। इन लोगों के लिए एक सलाह है, एक तो आप अति कामुकता को छोड़ दीजिए और विपरीत लिंगियों के प्रति अत्यधिक आकर्षित होने की आदत भी छोड़ दीजिए। और दूसरा, दुर्गा जी की उपासना करिए, उसी से लाभ होगा। और तीसरी बात यदि हम आपको कहें तो आप अपने जन्म स्थान से, जहां आपका जन्म हुआ है, वहां से दूर जाकर के कहीं पर आप काम करने की कोशिश करिए, वहीं दूर जाके आपको सफलता मिलेगी। मित्रों, यदि कुंडली में शुक्र पुष्य नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हैं तो ऐसा व्यक्ति रहस्यमय व्यक्तित्व वाला होता है। ये लोग कोई भी काम बहुत चुपचाप तरीके से करते हैं। कोई भी काम करने से पहले उसका हल्ला नहीं पीटते, ढोल नहीं बजाते, चुपचाप काम करते हैं। और जब काम सफल हो जाता है तो फिर अपने आप लोगों को पता चल ही जाता है। ये लोग दार्शनिक व्यक्तित्व वाले होते हैं। कोई भी काम करते हैं तो उस काम की गहराई को समझने वाले होते हैं, और ये लोग जो काम करते हैं उसकी गहराई को जानने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। ये लोग बहुत चिंतनशील स्वभाव के होते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ सोच विचार करते रहते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के होते हैं, खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। कोई भी काम करते हैं तो उस काम में कुछ ना कुछ नई खोज करने वाले होते हैं। जैसे ये लोग सामान्य व्यापार भी करते हैं तो उस व्यापार में भी कुछ ना कुछ नई ट्रिक निकालने वाले होते हैं कि ये फला चीज़ को कैसे बेचा जा सकता है। उसमें कुछ ना कुछ नया ट्रिक, नया खोज करने वाले होते हैं। ये लोग आध्यात्मिक स्वभाव के भी होते हैं और आध्यात्मिकता में बहुत ज़्यादा रुचि रखने वाले होते हैं। ये लोग बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले अथवा शास्त्रों को पढ़ने में रुचि रखने वाले होते हैं। कई बार ये लोग अपने स्वभाव के कारण, अपने बहुत ज़्यादा चिंतनशील विचारशील स्वभाव के कारण अपने परिवार से कट भी जाते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा शांत रहने लगते हैं और बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता वैसी सन्यासियों जैसी सोच रखने लगते हैं। इसी कारण से ये लोग अपने परिवार से थोड़ा मोह कम भी कर देते हैं और परिवार से अलग हटने लगते हैं। इसी कारण से इन लोगों को अपने परिवार का सुख सहयोग नहीं मिल पाता है, और ये लोग विवाह भी देर से करते हैं या फिर स्वाभाविक रूप से ही इनका विवाह थोड़ा देर से होता है,
इसी कारण से इनके वैवाहिक जीवन में भी मतभेद होते रहते हैं, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा स्वतंत्र रहने की आदत होती है, एकदम खुला रहने की आदत होती है, और एकदम से जब विवाह होता है तो फिर अपने जीवन साथी के साथ में रहना पड़ता है, तो इनको परेशानी होती है। कई बार ये लोग जानबूझ करके अपने विवाह में देरी करते हैं, यानी कि 30 साल की उम्र से पहले ये लोग आध्यात्मिकता में लगे रहते हैं या फिर दार्शनिकता में लगे रहते हैं। फिर बाद में इनको पता चलता है कि अरे नहीं विवाह भी करना है, तो फिर विवाह बहुत देर हो जाती है। तो जब देर से विवाह करते हैं तो फिर वैवाहिक जीवन में मतभेद भी होते रहते हैं। ये लोग अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के भी होते हैं, अतिकामी होते हैं, और अतिकामी होने के कारण इनको मजबूरी में विवाह करना पड़ता है या फिर कोई ना कोई प्रेम संबंध बनाना ही पड़ता है। इन लोगों का जीवन साथी या तो फिर किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त होता है, अथवा इनका जीवन साथी चिड़चिड़े स्वभाव का होता है, इसलिए इनके वैवाहिक जीवन में लगातार परेशानियां बनी रहती हैं। ये लोग थोड़े चरित्र से कमज़ोर भी होते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा अश्लीलता को बढ़ावा देने वाले होते हैं या फिर अश्लील बातें करने वाले होते हैं। कभी कभी ये लोग अश्लीलता में या फिर लोभ में आकर के कुछ ना कुछ गलत काम करने वाले भी होते हैं, जिस कारण से बाद में इनको पश्चाताप भी होता है कि अरे गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये लोग थोड़ा सा चुगली करने वाले भी होते हैं, दूसरों की शिकायत इधर उधर करने वाले या फिर दूसरों की बातों को इधर उधर करने वाले होते हैं। इन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी होती हैं, विशेषकर इनको खून से संबंधित परेशानी अथवा गुप्तांगों से संबंधित परेशानी अथवा स्किन डिजीज की समस्या इनको होती है। इन लोगों के लिए सलाह है कि सबसे पहले तो आप 30 साल की उम्र से पहले विवाह कर लीजिए, चाहे कुछ भी हो, और अपनी भावनाओं में ज़्यादा मत बह जाइए। भावनाओं में बह करके आप अपने जीवन को बर्बाद कर देंगे। कई बार आध्यात्मिकता की भावनाओं में भी बह करके आप बर्बाद कर देंगे। आध्यात्मिकता की भावनाओं में आप बह जाएंगे, बाद में आपको पता चलेगा कि अरे नहीं हम तो, हमारी स्थिति दूसरी है, हम तो बिना विवाह के रह ही नहीं सकते, और फिर आप गलती से विवाह देर हो जाएगा आपका, तो फिर परेशानी होगी। इसलिए जैसा नियम चल रहा है परंपरागत, वैसा ही करिए। 25-26 साल में विवाह करिए, उसके बाद में आपको जो करना हो करते रहिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आध्यात्मिकता या फिर बहुत ज़्यादा दार्शनिकता को बढ़ावा मत दीजिए। इससे आपके जीवन में अशांति ज़्यादा बढ़ेगी, शांति नहीं बढ़ेगी। क्योंकि आपने विवाह किया है तो फिर आपको वैवाहिक जीवन को निभाना सबसे बड़ा कर्तव्य है। साथ में आप धार्मिकता को लेकर के चलिए और अति कामुकता को छोड़ दीजिए, अश्लीलता को छोड़ दीजिए। तीसरी चीज़ है कि दुर्गा जी की उपासना करिए, दुर्गा जी का पूजन करिए। इतना ही आपके लिए उपाय है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।